न्यूक्लियर फिजिक्स की कक्षा में आज हम बात करते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि जो नाभिक है उसमें जो दो पार्टिकल होते हैं, एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। यानी कि नाभिक के अंदर यानी कि न्यूक्लियस में जो पार्टिकल होते हैं, जो दो पार्टिकल होते हैं, उनको न्यूक्लियन कहा जाता है। उनमें एक प्रोटॉन होता है जो धनावेशित होता है, दूसरा जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। तो आज हम बात करते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में। बंधन ऊर्जा से मतलब यह होता है कि बंधन का मतलब जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि बांधना होता है, बांधने का मतलब यानी कि दो जो कण है उनको बांधने की जो आवश्यक ऊर्जा जो है उसको क्या नाम दिया जाता है? बंधन ऊर्जा नाम दिया जाता है। यानी कि नाभिक जो छोटा सा जो आयतन है 10 की पावर -15 मीटर की रेडियस का जो आयतन है, उसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो बांधने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसको हम बंधन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या किस प्रकार से डिफाइन होती है। तो हम बात कर रहे हैं कि यदि कोई नाभिक ऐसा है जिसका परमाणु क्रमांक Z है, यानी कि Z प्रोटॉनों की संख्या हो गई, तथा द्रव्यमान संख्या क्या है? A, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों की संख्या हो गई A। इस प्रकार के नाभिक की बंधन ऊर्जा जो है वो इस प्रकार से इस फॉर्मूला से डिफाइन की जाती है। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1, यानी कि BAZ इक्वल टू Z इंटू MP, जहां पर MP क्या है? मास ऑफ द प्रोटॉन, Z प्रोटॉनों की संख्या है, A माइनस Z इंटू MN, MN क्या है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, A माइनस Z न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई, माइनस MAZ यानी कि उस परमाणु का द्रव्यमान। तो इस सूत्र से नाभिक की बंधन ऊर्जा को हम डिफाइन करते हैं। अब दोबारा से हम बात करें कि बंधन ऊर्जा क्या होती है कि नाभिक के घटक न्यूक्लियनों को, घटक न्यूक्लियन यानी कि नाभिक में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उनमें विभक्त करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो बंधन ऊर्जा कहलाती है। जिस प्रकार से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यह वह ऊर्जा है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध के रखती है। यदि हम नाभिक को इतनी ऊर्जा देते हैं यानी कि बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा हम नाभिक को देते हैं, तो यानी कि जो नाभिक में जो दोनों पार्टिकल हैं उनको विभक्त करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उतनी ऊर्जा यदि हम देते हैं तो वह ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। अब हम आगे बात करेंगे कि यदि यहाँ पर मैं हाइड्रोजन का द्रव्यमान लेना चाहूँ तो बंधन ऊर्जा यहाँ पर सरलता के लिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान भी ले सकता हूँ, Z इंटू MH प्लस A माइनस Z इंटू MN माइनस M इंटू MAZ इंटू C²। यानी कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान लेके भी हम इसी फॉर्मूले को इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहाँ पर ये हो जाएगा BAZ हाइड्रोजन के द्रव्यमान के रूप में। क्योंकि हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का जो नाभिक है उसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, तो उसके हिसाब से यदि हाइड्रोजन का लिया जाए तो हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के रूप में, हाइड्रोजन के द्रव्यमान के रूप में इसी फॉर्मूला को, इसी सूत्र को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो बंधन ऊर्जा से तात्पर्य यह हुआ कि इतनी ऊर्जा देने पर ही नाभिक जो है अपने घटक न्यूक्लियनों में विभक्त हो सकता है। यदि इससे कम ऊर्जा यदि हम देते हैं तो नाभिक अपने घटक न्यूक्लियनों में विभक्त नहीं हो सकता है। अब दूसरी बात क्या आती है कि कई बार कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता है कि स्थायी नाभिक के लिए, स्थायी नाभिक हेतु बंधन ऊर्जा हमेशा धनात्मक रहती है। स्थायी नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा का मान क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। और अब सीधी सी बात है कि यदि स्थायी नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा का मान यदि धनात्मक है तो अस्थायी नाभिकों के लिए सीधी सी बात है कि अस्थायी नाभिकों में उनके लिए बंधन ऊर्जा का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो अब नाभिकीय भौतिकी जो है उसमें जो द्रव्यमान काम में लेते हैं, तो द्रव्यमान जैसे ऐसा यूनिट
इलेक्ट्रॉन और अन्य छोटे कणों के जो द्रव्यमान है वो AMU या U यूनिट दोनों एक ही चीज है, इसमें लिखे जाते हैं। और एक AMU का द्रव्यमान निकालने के लिए यानी एक AMU यानी कि हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा E = mc² होती है। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो 1.67 × 10⁻⁻27 × 3 × 10⁻⁸ अपॉन, अब यहाँ पर देखिए AMU जो यूनिट है उसमें देने के लिए इसमें 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त होता है। यानी कि एक AMU का मान याद करने के लिए E = mc² वाला फॉर्मूला काम में आता है। तो 1.67 × 10⁻⁻27 into 3 into 10⁸ का स्क्वायर अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ पर इसमें आ गया ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। यदि मैं 10⁻6 से और डिवाइड कर देता हूँ तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त होता है। यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी AMU की यूनिट हो जाती है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट C से और निकल क्या है तो अपॉन में c²। तो देखिए कि जो ऊर्जा थी, ऊर्जा के लिए ये फॉर्मूला काम में लिया जाता था E = mc²। तो इस फॉर्मूला की सहायता से जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए AMU नई यूनिट बनाई गई, AMU नई यूनिट डिफाइन की गई। तो इसका मान याद करने के लिए ये फॉर्मूला काम में लिया गया और 1 AMU होता है, इसको सोल्व यदि करते हैं तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c², यह मान हमें प्राप्त होता है। तो एक AMU यानी कि अब जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, हीलियम नाभिक या फिर जो भी हैं, ये जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल नाभिक के या एटम के, उनको द्रव्यमान को AMU की यूनिट में डिफाइन करते हैं। और एक AMU का मान कितना आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। अब यदि मैं एक बात करूं, एक एग्जांपल यहाँ पर लिखना चाहूं कि मेरे को हीलियम नाभिक का, हीलियम नाभिक यानी कि 2He4 की बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है, बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। यानी कि 2He4 हीलियम का नाभिक है, इस हीलियम के नाभिक की बंधन ऊर्जा यानी कि B4He4 ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला सामने आएगा जो Z × M ऐसे लिख सकते हैं, Z × Mp प्लस A माइनस Z × Mn माइनस MaZ। तो चूंकि हम जानते हैं कि हीलियम का जो नाभिक है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है AMU की यूनिट में वो होता है 1.2 × 1.00785 प्लस A माइनस Z, यानी कि कितने न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन यानी कि 2 प्रोटॉन होते हैं और फिर 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 न्यूट्रॉन होते हैं तो 2 × 1.00865 ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसमें AMU में, माइनस अब जो हीलियम का जो परमाणु है उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, उसका द्रव्यमान लिखना है तो वो होता है 4.00260 into c²। ये बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए था। अब ये जो वैल्यू आती है इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और फिर माइनस करते हैं 4.00 ये, तो इसमें आता है 0.0303 इंटू अब c² यानी कि इसको बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए अपने 1 AMU लिखा था। तो 1 AMU का मतलब होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c² था, तो उसी स्क्वायर से c² कैंसिल हो जाएगा तो MeV आ गया। अब यदि इसको सोल्व करते हैं तो 28.28 MeV प्राप्त होती है। यानी कि हीलियम की बंधन ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है 28.28 MeV प्राप्त होती है। यदि हम यहाँ पर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन V बार = V अपॉन A ज्ञात करें तो 7.07 MeV प्राप्त होती है।
तो यहाँ पर इस उदाहरण से हमारे को ये पता चल गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तथा परमाणु का द्रव्यमान लेके हम किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यमान स्थिति के बारे में कि मास इफेक्ट क्या होता है। द्रव्यमान स्थिति इसी से रिलेटेड टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है द्रव्यमान स्थिति क्या होता है। यानी कि हमने बात करी कि नाभिक में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जेड परमाणु क्रमांक और ए यदि द्रव्यमान संख्या है, जेड परमाणु क्रमांक है तथा ए क्या है, द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नाभिक का द्रव्यमान जो है उसके घटक न्यूक्लियनों के योग के द्रव्यमान से हमेशा कम होता है। तो यदि हम एक एग्जांपल ले लें कि जेड परमाणु क्रमांक है और ए द्रव्यमान संख्या वाला जो नाभिक है, इसके लिए घटक न्यूक्लियन जो है जेड परमाणु क्रमांक हो गया, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन हो गए ए माइनस जेड। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन। ये इसके नाभिक का द्रव्यमान आना चाहिए क्योंकि जेड संख्या में प्रोटॉन है और ए माइनस जेड संख्या में न्यूट्रॉन होंगे। तो घटक जो न्यूक्लियन के उन दोनों का द्रव्यमानों का योग इतना प्राप्त होना चाहिए। लेकिन हमेशा परमाणु का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान इस योग से कम प्राप्त होता है, यानी कि एम ए जेड इज ऑलवेज लेस देन दिस क्वांटिटी, यानी कि दोनों के योग से कम प्राप्त होता है। यह जो कमी है वह द्रव्यमान स्थिति कहलाती है। यानी कि डेल्टा एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम ए जेड, यानी कि यह डेल्टा एन द्रव्यमान स्थिति कहलाती है। कहने का मतलब किसी भी नाभिक का जो द्रव्यमान है वो उसके घटक न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से हमेशा कम प्राप्त होता है। यदि हम यहाँ से बंधन ऊर्जा कैलकुलेट करना चाहें तो डेल्टा एन इंटू 931.5 से गुणा कर देंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू बंधन ऊर्जा को डिनोट करती है। द्रव्यमान स्थिति निकालने के बाद में यदि हम 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह हमारे को बंधन ऊर्जा का मान प्राप्त होता है। अभी तो थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल किया था, उसमें हीलियम नाभिक की जो कैलकुलेशन करी थी, हीलियम नाभिक की द्रव्यमान स्थिति जो डेल्टा एम आई थी, डेल्टा एम फॉर He4 कितनी आई थी 0.03, ये इसकी डेल्टा एम आई थी। फिर इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करके हमने इसकी हीलियम नाभिक की बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात किया था। अब इसके बाद में जो नया है आगे टॉपिक है वो है संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक संकुलन गुणांक का मतलब ये होता है कि F इक्वल टू m माइनस ए अपॉन ए, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यथार्थ द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या ए का अंतर, यानी कि m क्या है, यथार्थ द्रव्यमान है और ए क्या है, द्रव्यमान संख्या है। तो इन दोनों का प्रति न्यूक्लियन या प्रति एकांक द्रव्यमान संकुलन गुणांक कहलाता है। क्योंकि यह जो अंतर आया, यानी कि यथार्थ द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर का अंतर प्रति न्यूक्लियन कह सकते हैं या प्रति एकांक द्रव्यमान कह सकते हैं, तो यह संकुलन गुणांक कहलाता है। तो संकुलन गुणांक एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो संकुलन गुणांक एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिससे हमें इसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने से किसी भी नाभिक के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। कि इस संकुलन गुणांक का जो ग्राफ है उसके द्वारा
ये इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजें। पहली है कि a इज लेस देन 20 के लिए f क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी कि जिन नाभिकों का की द्रव्यमान संख्या 20 से कम है उनके लिए f यानी कि संतुलन गुणांक है वो धनात्मक प्राप्त होता है। दूसरी बात, a इज ग्रेटर देन 180 के लिए भी f क्या है, धनात्मक प्राप्त होता है। a इज लेस देन 20 और a इज ग्रेटर देन 180 दोनों के लिए ही f धनात्मक प्राप्त होता है। तीसरी बात कि 20 से ज्यादा और 180 से कम वाले द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए f क्या है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। और C12 के लिए f क्या होता है, शून्य प्राप्त होता है। संतुलन का मतलब है पैकिंग, यानी कि किस तरीके से कितनी क्लोज पैकिंग नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की हुई है उसको दर्शाता है ये f का मान। तो यहाँ पर ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, जहां पर a लेस देन 20 और ग्रेटर देन 180 के लिए f धनात्मक है, 20 से लेके 180 तक के लिए f धनात्मक है और C12 के लिए f का मान शून्य प्राप्त होता है। तो आज आपका ये टॉपिक बंधन ऊर्जा यही समाप्त होता है। बंधन ऊर्जा के टॉपिक के बाद में